Hello students, I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. तो देखिए today in this session we are going to discuss a very important topic. It is going to be oxidation and reduction reactions. Okay, this will be our topic. अपने पास आप एक notebook रखिए so that you can pen down important points. And अगर आपको कोई भी doubt है, if you have any doubt, you can put that in the comment box. ठीक है? तो दिस विल बी अवर टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी. ओके, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस एज वेल. तो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये दो वर्ड्स का बना है. देखिए, रिड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड जो ऑक्स है यहां पे, इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन भी होती है एंड रिडक्शन भी होती है, दीज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, सो दिस इज अ सिंपल स्टूडेंट्स definition of redox reactions, those reactions जिनमें oxidation भी होती है और reduction भी होती है. Now, a very important question arises here. कि what is this oxidation? What is this reduction? How we can define this? Let's discuss about the same. तो सबसे पहले हम देखेंगे what is oxidation. देखिए, if I have to define oxidation, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस को ऐड होता है ऑक्सीजन. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, या तो ऐड होगा ऑक्सीजन, या हम अभी एग्जांपल से समझेंगे, या हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो जिस सबस्टेंस को ये चीजें होगी, तो उसको हम बोलेंगे दैट सबस्टेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन which involves addition of oxygen. Okay, ऑक्सीजन का ऐड होना, या another way to define it is or removal of hydrogen. ठीक है, इस तरह हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं. और याद रखिए, जिस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उसको ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उसको हम बोलते हैं दैट सबस्टेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो जो सबस्टेंस जिसको ऑक्सीजन ऐड होगा, उसको हम बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ. तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, जब आप इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो क्लियरली यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम को. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, इसी तरह अनदर एग्जांपल इज सोडियम. सोडियम मेटल प्लस ऑक्सीजन, आप देखिए जब ये रिएक्ट करेंगे, दे विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, तो बैलेंस फॉर्म में कुछ इस तरह होगा. अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, टू वी विल राइट हियर. ओके, बैलेंसिंग हमने इन डिटेल डिस्कस की है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे सोडियम जो है वो 4 हुए. तो टू बैलेंस दिस आउट, वी विल राइट 4 हियर. तो कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, सो दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया था, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का रिमूव होना. तो फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की. इसको जब हम ट्रीट करते हैं विद ऑक्सीजन, तो ये आपको देगा स्टूडेंट्स वाटर प्लस सल्फर. ठीक है, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्मड. तो क्लियरली यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड था,
इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इट इज ऑक्सीडेशन। तो ये भी है एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वी कैन राइट हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट विल बी रिडक्शन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीजें होगी, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रिडक्शन नाउ। देखिए रिडक्शन जो है इट विल बी टोटली ऑपोजिट जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा। और ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या होगा? इट विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो इन रिडक्शन a reaction we can write it like this: a reaction which involves addition of hydrogen। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूव क्या होगा? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह की रिएक्शन को जिसमें या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसको आप बोलते हैं रिडक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस प्लस आप इसको सल्फर ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे बन रहा है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं कि सल्फर को क्या हुआ? ऐड हुआ हाइड्रोजन। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन हुई। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया दैट इज, अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमने देखा, इट विल बी सेकंड वन बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड आप लीजिए, ट्रीट इट विद कार्बन, तो ये आपको देगा जिंक मेटल प्लस यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए क्लियरली इस रिएक्शन में रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन। ओके, इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और वो रिमूव किससे हो रहा है? जिंक ऑक्साइड से। तो इसमें हो रहा है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये भी है एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों ऑक्सीडेशन भी होती है एंड रिडक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल से हम इन डिटेल इसको समझेंगे। तो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इट विल गिव अस कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन है हमारे पास। अब हमें बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड साइड में हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट एंड साइड पे इसको ऐड हुआ है ऑक्सीजन। तो इसमें हुई है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें हुआ है उसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो वी कैन राइट इट दिस लाइक दिस, दैट हाइड्रोजन जो है इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन। एंड जो अदर सबस्टेंस है कॉपर ऑक्साइड, ऑब्वियसली अगर एक की ऑक्सीडेशन हो रही है दूसरे की रिडक्शन होगी। तो कॉपर ऑक्साइड की हो रही है रिडक्शन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था। ओके, और प्रोडक्ट हैंड साइड पे अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो रिडक्शन दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहां पे हो रहा है। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस: कॉपर ऑक्साइड जो है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो इस एग्जाम्पल से आपको इजीली पता चलेगा कि किस तरह स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं किस कंपाउंड या किस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस सबस्टेंस की रिडक्शन हो रही है। आई होप आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस टॉपिक में है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, एज द नेम इज इंडिकेटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये एजेंट किसका है, ये ऑक्सीडेशन करता है दूसरे की। ओके, तो जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद की क्या होगी, इसकी रिडक्शन। ओके, याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद इसकी रिडक्शन होगी। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिख सकते हैं, इट इज अ सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये दूसरे की रिडक्शन करेगा, खुद क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ सबस्टेंस जब दूसरे की ये रिडक्शन करेगा, इसका मतलब है ये इसको हाइड्रोजन देगा। ओके, विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। ओके, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, आई नो इट इज बिट कंफ्यूजिंग, मगर जब आप इसको अच्छे से लिखेंगे यू विल राइट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग। इसको एक बार जब आप अच्छे से समझेंगे, आपको ये हमेशा याद रहेगा। ओके, तो थोड़ा आपको एफर्ट यहाँ पे लगाना है। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो दीज विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कीजिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल इटसेल्फ, खुद क्या होगी इसकी, जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है तो खुद ये रिड्यूस होगा। ओके, इटसेल्फ बी रिड्यूस्ड, एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे की रिडक्शन कर रहा है, सॉरी, तो खुद क्या होगा, वो खुद वो ऑक्सीडाइज होगा। ओके, विल इटसेल्फ बी ऑक्सीडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ठीक है, सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद वो रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करता है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंफ्यूजिंग है कि हम कैसे पता करें कि रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। तो आई विल टेल यू ए सिंपल ट्रिक स्टूडेंट, जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ओके, तो सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए रिएक्शन में, दैट इज इट। या तो आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, या ये पता करना है कि रिडक्शन किसकी हो रही है, दैट इज इट। अगर आपने ये चीजें पता की तो आप इजीली गेस कर सकते हैं बाकी तीनों तीनों चीजें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, यही एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस की, लेट मी राइट इट हियर। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक, ये रिएक्शन है हमारे पास। तो क्या कहा मैंने आपको, सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है या रिडक्शन किसकी हो रही है। आसान तो मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन है, जिसको ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, वो अभी हमने देखा वो हो रहा है हाइड्रोजन को, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बाकी चीजें आसान है स्टूडेंट्स। जब आपने ये एक चीज पता की, तीनों चीजें आपको खुद अब पता चलेगी। देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो अब बचा यहां पे, इसकी ऑब्वियसली होगी रिडक्शन, क्योंकि ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन। ओके,
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हमें पता चलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, ऑपोजिट क्या है, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन वाला होगा रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन का ऑपोजिट क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। ओके, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन होगी वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है वही एजेंट होगा वो, एंड जिसकी रिडक्शन होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब इसको बाय डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इसकी हो रही है रिडक्शन, सही तो है। ओके, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इट गिव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद वो रिड्यूस हो रहा है, सही तो है। कॉपर ऑक्साइड था इसके पास, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे रहा है, तो ये तो गिव्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ओके, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट्स, इट विल टेक ऑक्सीजन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये ऑक्सीजन लेता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन इसको ऐड हो रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So this is about students oxidation and reduction, redox reaction हमने पढ़ा। तो I will request all of you कि इस चीज को आप जरूरी रिवाइज कीजिए। ओके, एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, so that you will get an idea कि what is an oxidizing and reducing agent, और आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, एक यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन देता हूं एज होमवर्क। तो ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये देता है आपको जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपको सेम चीज बतानी है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट उससे पहले इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, डू सजेस्ट दिस चैनल टू योर, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट कीजिए, ताकि ये कम्युनिटी और बढ़े। ओके, सो विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एवरीवन।